दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए 13 सितंबर 2025 को एक साथ पूरे देश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में मैंने लगभग 3 वीडियोस बना करके अलग अलग टॉपिक के बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हुए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे होनी हैं, किस किस चीज़ का आप कैसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, टोकन किसे कहते हैं, टोकन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत में आप कौन कौन से मामलों का और विवादों का निपटारा कर सकते हैं, कैसे आप अपने हज़ारों लाखों रुपए की रकम जो आपके ऊपर टैक्स के रूप में इम्पोज कर दी गई या आपके ऊपर बिजली का बिल इम्पोज कर दिया गया या आपके ऊपर ऋण के रूप में उसको थोप दिया गया कि भाई आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए का ऋण आपको चुकाना है, तो इन सारी चीज़ों से कैसे आप फ्री हो सकते हैं, कैसे आप बहुत इजीली इन सारी तकलीफ़ों से, दिक्कतों से और इकोनॉमिकल लायबिलिटीज़ से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इससे संबंधित पूरा प्रयास मैंने अपने वीडियोस में किया कि मैं आप लोगों को जानकारी दूं और आप लोगों के सुलभता के लिए, आप लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय मैं आप लोगों को बता सकता था, मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को बताऊँ। लेकिन देखिए डे बाई डे जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, अब 13 सितंबर आने में सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग हड़बड़ी में हैं, बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज्ड हैं अभी भी कि अरे यार हमको टोकन नहीं मिला, या लोक अदालत में कैसे जाएं, कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ चले जाएं, इतनी भीड़ भाड़ में हम किससे जा कर के मिलें। तो ये सारे प्रश्न अभी भी लोगों के मन में हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि सर हम वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वेबसाइट नहीं चल रही, टोकन नहीं मिला तो सर हम जाके क्या करेंगे, बिना टोकन के जा करके फ़ायदा ही क्या है सर, अब हम बैठे रहेंगे, देखा जाएगा, फिर अगली बार देखा जाएगा। तो इस तरीके के कमेंट्स वगैरह जब मैंने बहुत सारे वीडियोस पे अपने पढ़े और लोगों के इतने सारे प्रश्न मुझे मिले, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार कम से कम इस लोक अदालत के आयोजन से पहले फिर से आप लोगों के बीच आना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि मैं आप लोगों की इस समस्या को किसी तरीके से कुछ हद तक अगर मैं इसको निपटा सकूँ या इसका समाधान कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से इस प्रयास के साथ आया हूं कि आपके मन की शंकाओं को, चिंताओं को, टेंशन को, सब इन सारी दिक्कतों को बिल्कुल दूर कर दूं। एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। नहीं मिला टोकन यार, जाने दो, कौन सी दिक्कत है। अरे यार प्रैक्टिकल रहो, इंग्लैंड में थोड़ी बैठे हो, ना मिले टोकन, भारत है ये, हिंदुस्तान की अदालतें हैं और आपका भाई बैठा है ना, क्यों चिंता कर रहे हो यार। हिंदुस्तान में जुगाड़ सर्वोपरि है, काहे किस बात की चिंता है। देखो काम बनना चाहिए। हम यहाँ आपको ऐसा ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे हैं कि आपको हम ज्ञान दे करके और निकल लें, फिर आप सोचते रहें कि यार ये कैसे होगा, कैसे संभव है। अगर तुम्हारा काम नहीं बना तो मेरा चिल्लाना, मेरा बोलना, आप लोगों के बीच आना, ये वीडियो बनाना, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि मुझे फेम, ऐसा फेम मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो यार आप लोगों के किसी काम का ना हो। आप ऐसा कोई ज्ञान मुझे नहीं देना जो आपके किसी काम का ना हो। तो मैं इसीलिए दोबारा से आप लोगों के बीच आज आया हूं और ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के दिमाग में जो टेंशन है उसको दूर कर सकूं और आप लोगों को ये बता सकूं कि यार नहीं मिला टोकन, जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं पता कुछ तो आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए टोकन जो है, टोकन क्या है, अब इस पर मैंने वीडियो बनाया है। देखिए सम्मन, नोटिस, टोकन सब एक ही चीज है यार, कोई दिक्कत नहीं। किसी में कोई भी चीज ऐसा नहीं कि कोई बड़ी विचित्र चीज है। भाई अब ये मान के चलिए जैसे कोई मुकदमा पहले से नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या है कि अब अलग से मान लीजिए नहीं भाई मुकदमा चल रहा है अगर आपका, तो आपने टोकन ले लिया कि भाई पहली बार आए हैं, पहली बार हाजिर हुए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत सारे स्टेट हैं, देखिए जैसे दिल्ली है, मुंबई है, हरियाणा है, बेंगलोर है, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। अब कहीं बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि टोकन ही है तो उस टोकन के विषय में आप लोगों को बताया गया। देखो टोकन का मतलब है आपकी हाजिरी का एक पर्चा। जैसे कोई सामान लेने जाते हैं तो एक आपके पास टोकन होता, गए आपने काउंटर पे दिया, आपको आपका सामान मिला। तो ऐसे ही टोकन एक तरीके से आपका एक परिचय पत्र टाइप का कि हाँ भाई आप आ गए, आपका ये मामला लगा है, आपके पास ये टोकन है तो आपके मामले से संबंधित यहाँ पे कोई सुनवाई
होनी है तो आपके पास एक टोकन है कि आपने ले आके दिया कि भैया हमने रजिस्ट्रेशन किया था और यार हमारा ये मामला है, तो ये टोकन है हमारा, ये हमको नंबर मिला था, हमारा ये मामला निपटा दो। अब नहीं मिला टोकन, कोई बात नहीं, जाने दो। नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए, जाने दो। वेबसाइट ढूंढने से नहीं मिली, अपलोड नहीं कर पाए, कुछ समझ नहीं पाए, बिल्कुल कुछ नहीं पता है, जाने दो, एकदम चिंता मुक्त हो जाओ। अभी भी वैसे ही मामला निपटेगा जैसे टोकन होता तो निपटता। कुछ नहीं करना है, अभी 2 दिन बाकी हैं, एकदम रिलैक्स हुई है। जो भी मामला आपका है, अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए। नहीं लिख पढ़ सकते हैं, एक कोई एडवोकेट कर लीजिए, अपने कोई नियर डियर किसी को आप इंगेज कर लीजिए। वकील समुदाय तो ऐसा है कि बहुत आसानी से आप प्रेम से 2 शब्द बोलिए, वो आपका अपना है। किसी को भी अपना आप इंगेज कर लीजिए आराम से, वो आपकी सहायता करेगा। आपका जो मामला है, देखिए मैं आपको विस्तार से बता दूं, जिस दिन लोक अदालत लगेगी तो जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके काउंटर लगते हैं। आप उस काउंटर पे जाइए, हेल्प डेस्क लगती है बहुत सारी जगह, लोक अदालत हेल्प डेस्क कहते हैं उसको। आप हेल्प डेस्क पे चले जाइए कि भैया हमारा टोकन हमको नहीं मिल पाया था, ये मामला है हमारा, हम कैसे क्या करें। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं, अभी से यार तुम एक काम करो, तुम चले जाओ कचहरी, जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, आप लोग जाओ, आराम से जाओ, अपनी समस्या बताओ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस हर कोर्ट में बना होता है, वहाँ चले जाइए, बता दीजिए। अगर पहले से मामला चल रहा है तो आपका जो संबंधित बाबू है ऑफिस का, वकील साहब से कहिए कि भाई वो जो हमारी वाली फाइल है उसमें एक काम करिए कि दोनों पक्ष हम लोग बातचीत हो गई, सेटलमेंट होने की संभावना है, तो इसको आप एक काम करिए कि आप इसको लगवा दीजिए सेटलमेंट पर, और 13 सितंबर को उस मामले को वहाँ जा कर के निपटा लीजिए, आप निपटारा कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं टोकन की, टोकन तो एक फॉर्मेलिटी है भाई, कोई चिंता का विषय नहीं कि टोकन नहीं मिला तो अब मामला नहीं बनेगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, टोकन नहीं मिला जाने दो, देखो भी मत टोकन की तरफ, आगे बढ़ो भाई। तो आप कचहरी जाइए, यानी कि आप अपने कोर्ट जाइए जहाँ पे भी आपका मामला है। कोर्ट में मामला नहीं है तो एप्लीकेशन लिख करके तैयार रहिए और संबंधित विभाग को नोटिस करवा दीजिए। उसके लिए आपको अपने वकील साहब से संपर्क करना होगा, जो आपको सही तरीके से राय दे देंगे, या जो संबंधित विभाग है आपको ये भी बता दें कि हर बैंक, हर संस्था, नगर निगम, विद्युत विभाग, जल कल, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिसका कैंप और काउंटर उस दिन वहां नहीं लगेगा। तो सीधे जाओ, अपनी समस्या लेकर, अपना बिल लेकर के जाओ, वहां सीधे पहुंच जाओ। आधार कार्ड रखे रहना, अपना बिल रखे रहना, अपना चालान रखे रहना, कोई जरूरत नहीं टोकन की। जो दिक्कत है, जो रसीद है, जो बिल है, जिसको लेकर परेशान हैं आप, वो रखे रहो, क्या दिक्कत है। सीधे जाइए, पहुंचिए, अपना आधार कार्ड रखे रहिए, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखे रहिए कि भाई हमारा 60,000 रुपए का बिल आ गया है, ये कम होना चाहिए, इतना नहीं आ सकता, हम इतना उपभोगी नहीं करते, या हमारा चालान साहब गलत कट गया है, ये माफ़ होना चाहिए, या हमारा टैक्स साहब ज़्यादा आ गया है, कोई भी चीज़ है इसको कम कर दिया जाए, ये पिछली बार इतना आया था, अब की बार इतना कैसे आ गया है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अपना आराम से जो लिख सकते हैं लिख करके उसके साथ फोटोकॉपियाँ लगा दीजिए अपने बिल की, अपने टैक्स की, अपनी जो भी कुछ आपके ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज्ड है, जो आपके पास रसीद चालान वगैरह आया है, और ले जा करके दे दीजिए। वहाँ पर वो बैठे रहते हैं, समस्या का निस्तारण हो जाएगा। अगर आपने किसी बैंक से कोई कर्जा या ऋण ले रखा है तो वो अधिकारी आपको वहाँ मिल जाएंगे। समस्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। न समझ में आए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मत ज़्यादा दिमाग लगाइए, किसी एक अच्छे से वकील को आप कर लीजिए, जो आपके नियर डियर, आपके मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में रहते हो, जानने वाले हों। आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और दिमाग से इस टेंशन को अभी इसी समय रिमूव कर दीजिए कि टोकन नहीं मिला तो अब काम नहीं बनेगा। सारे काम बनेंगे। 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़रूर भाग लीजिए और अपनी समस्याओं का बड़ी ही आसानी और सुलभता के साथ निस्तारण कराइए। धन्यवाद।